अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.3 का। तो इसमें हमें जो है वो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x, ठीक है। और हमें ये बताया जा रहा है कि फ़ंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है इन वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ है फंक्शन, यानी जो कंटिन्यूटी है इसकी, यानी 0 और 1, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट है ये किसको शो करती है? ओपन इंटरवल को शो करती है। और ये हमारे पास किसको शो करती है? क्लोज इंटरवल को। यानी अगर हम ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो के साथ अगर इस तरह ओपन ब्रैकेट हो तो इसका मतलब है कि ये जो कंटिन्यूटी है यानी ज़ीरो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। सही है। अगर आप एक्स में कोई वैल्यू पुट करें ना ज़ीरो, तो ज़ीरो इसमें इंक्लूड नहीं है। जबकि वन के साथ हमारे पास ये जो इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब वन शामिल है, और वन भी शामिल है, और ज़ीरो से नीचे तमाम नंबर शामिल हैं, लेकिन ज़ीरो शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो के साथ हमारे पास कौन सा इंटरवल आ रहा है? ये ओपन इंटरवल आ रहा है, ठीक है। अगर ये इस तरह होता, फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखा होता 0 1 और यहाँ पर भी इस तरह ब्रैकेट होती, तो इसका मतलब ये था कि क्लोज इंटरवल यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या होगा? फिर ज़ीरो भी शामिल है और वन भी शामिल है, सही है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? ज़ीरो शामिल नहीं है लेकिन वन शामिल है, और ज़ीरो और वन के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो भी शामिल होंगे इस कंटिन्यूटी में। अब हमारे पास ये उन्होंने ये कहा है कि फ़ंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो तमाम कंडीशन होंगी कंटिन्यूटी की वो सेटिस्फाई होंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बिलोंग करता है इस इंटरवल से, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। हमने एक नंबर ले लिया, सपोज कर लिया कि ए जो है एक नंबर ले लिया हमने, ये सपोज कर लिया कि ये जो वेरिएबल है या ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या है? ये इससे बिलोंग करता है। ये जो हमें गिवन इंटरवल है इससे क्या करता है? बिलोंग करता है। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम कंटिन्यूटी को प्रूव कर रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हमने ए पॉइंट लिया है ना, तो हम क्या करते हैं कि अब एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? ए पुट करेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ ए पुट करेंगे इज़ इक्वल टू 1/a, ठीक है। तो अब ए की जगह हम कोई भी नंबर पुट कर दें, ज़ीरो शामिल, क्योंकि ज़ीरो नहीं पुट कर सकते ना। देखिए, अगर ज़ीरो पुट कर दें तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ज़ीरो से बड़ा कोई भी आप नंबर ले लें, 0.1 0.2, तो हमारे पास कोई ना कोई, जाहिर बात है, एक रियल नंबर आएगा। वन से कम पुट करें, वन पुट करें तो हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन आएगा, ठीक है, फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो लिहाजा पहली कंडीशन जो है इसकी सेटिस्फाई होगी। दूसरी, हमारे पास हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और राइट हैंड लिमिट लेते हैं, दोनों इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, यानी लिमिट एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, कौन सा हमने लिया है जिसको हमने सपोज किया ए, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? ए को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको पता है कि अगर हम एक्स को अप्रोच करें किसी वेरिएबल के साथ तो फिर हम यहाँ पर एच हम ले लेंगे जिसको माइनस करेंगे, यानी लिमिट, अब हम क्या ले लेंगे? एच अप्रोचेस टू 0। ये तब हम करते हैं जब हम कोई भी वेरिएबल ले एक्स को अप्रोच करवाते हैं किसी वेरिएबल के साथ जो हमने सपोज किया होता है। तो तब हम क्या करेंगे कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इस तरह के लिखते हैं कि एच अप्रोच कर रहा है 0 को, और 1/, ठीक है, 1/, क्योंकि एच अप्रोच 0 को कर रहा है तो लिहाजा यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए माइनस एच। तो आपने इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि एच अप्रोच 0 को कर रहा है। तो जब एच 0 हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? ए माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1/a। तो हमारे पास ये आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह नहीं लिख रहा कि एक्स अप्रोच कर रहा है ए पॉजिटिव को, बल्कि मैं डायरेक्ट लूँगा एच अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है। तो क्योंकि फ्रॉम द राइट हैंड साइड है तो हम क्या लिखूँगा? ए प्लस एच, ठीक हो गया, ए प्लस एच इज़ इक्वल टू 1/, अब एच किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। मैं यहाँ पर 0 वैल्यू पुट कर दूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/a। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो भी इक्वल आ गई हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक हो गया। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो हम अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू ए के ऊपर। ए के ऊपर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। या फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स
इज़ कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि देखिए ना हमने एक कौन सा पॉइंट लिया है जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस इंटरवल से बिलोंग करता है, इसका मतलब इनके तमाम वैल्यूज़ के ऊपर ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, किन किन वैल्यू से बिलोंग करेगा। अब x इक्वल टू ए है ना, तो ए किस से बिलोंग कर रहा है, जाहिर बात है इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू दिस गिवन इंटरवल, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी को प्रूव कर लिया कि फंक्शन वाकई कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि क्या फंक्शन जो है वो इस इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है। अब बाउंडेड का मतलब ये है कि अगर मैं फंक्शन लिखूँ यहाँ पर, जो मेरे पास गिवन फंक्शन है, ठीक है, सिंपली आप ये समझें कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 1/x, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो हायर वैल्यू है यानी 1, अगर मैं वो पुट करता हूँ तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स की जगह 1 पुट करूँगा ना, तो 1/1 क्या होगा, 1, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट करूँ 1, तो मेरे पास एक रियल नंबर आता है। यानी अगर मैंने हायर वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक 1 आ रहा है, मतलब यहाँ से फंक्शन बाउंडेड है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पर, यानी अब मैं x का क्या पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/0, यानी ये हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या होगा, अनडिफाइंड हो गया, मतलब यहाँ पर ये समझे कि एक्स, यहाँ पर तो यही मतलब है ना कि ओपन, मैंने आपको पहले बताया कि इसका क्या मतलब है, ओपन इंटरवल, मतलब 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम 0 तो नहीं ले सकते ना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एफ ऑफ 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू भी ले लेता हूँ, मतलब जो इनके दरमियान में है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेता हूँ 1/0.0001, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ 1.000001, तो उससे भी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये अनलिमिटेड वैल्यूज़ आएंगी इसमें, ठीक है। यानी फंक्शन यहाँ पर बाउंडेड नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, सही है, इस वैल्यू को देखें तो हमने जब 1 पुट किया तो हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू आई है, यानी एक बाउंडेड फंक्शन यहाँ से बाउंडेड है, ठीक है, अगर लोअर की बात करें, लोअर पॉइंट की बात करें। लेकिन हम हायर की बात करें, यानी जब हम इसमें इससे आगे जाते हैं 0.001, इससे अगर आप करेंगे ना तो आपकी हायर वैल्यू आएंगी, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ कैलकुलेटर पे। ये देखें यहाँ पर, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ, एक तो 1 आएगा ना, जो 1 वैल्यू आएगी वो तो कम है, वो कैसे, अब देखें मैं अगर डिवाइड करता हूँ 0.000, चले 1 से कर लेता हूँ, अब मैं डिवाइड किया। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या आंसर है, 10,000, क्या आ रहा है, 10,000। चले मैं आपके सामने और 0 पॉइंट आगे चलता हूँ, 0.00001, ठीक है, ये देखें कितना बड़ा नंबर आया, ठीक है, ये तकरीबन कोई 100 मिलियन नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। अगर आप इससे 0 से थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास ग्रेटर वैल्यूज़ आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। ये मैं वैसे रफली लिख रहा हूँ, ठीक है, मिलियन ट्रिलियन में वैल्यूज़ आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इस तरफ से बाउंडेड है, एक ही वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर हम इनमें कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड नहीं है। अब इसमें हमें कम से कम वैल्यू का तो पता है कि 1 आई है, ठीक है, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू का नहीं पता कि कौन सी वैल्यू आई है, ठीक है। यही आप इसको लिख सकते हैं कि फंक्शन की जो कम से कम वैल्यू है वो 1 है, लेकिन हमें इसकी ग्रेटर वैल्यू का नहीं पता कि वो मतलब है कि यहाँ पर हम इन्फिनिटी का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है वो क्या है, अनबाउंडेड है, फंक्शन इज़ अनबाउंडेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 11 को सबसे पहले आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, आपने एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेना है, कोई भी आप ए ले लें, ठीक है, और उसके बाद आपने उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसको इस तरीके से करना है। अगर एक्स अप्रोच किसी वेरिएबल को कर रहा है तो आपने एच अप्रोच इज टू 0 कर देना है, ठीक हो गया। इसी तरीके से कंटिन्यूटी इसकी कंफर्म हो गई कि कंटिन्यूस है x इक्वल टू ए के ऊपर, या फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल के साथ। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये जब भी आपको कोई बाउंडेड फंक्शन मालूम करना हो ना तो आपने क्या करना होता है, बारी बारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्योंकि अगर क्लोज इंटरवल होता तो मैं 0 पुट करता, लेकिन चूंकि ओपन इंटरवल था तो मैंने
ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज लेके जब मैंने इनको डिवाइड किया तो वो बहुत मैक्सिमम वैल्यूज आ रही थी, बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही थी। तो इसका मतलब ये वो कम से कम वैल्यू 1 है अगर हम ये 1 पुट करें, लेकिन हमें जो हायर वैल्यू उनका कोई पता नहीं है, ठीक है, तो इन्फिनिट यहाँ पर आ जाएगा, इन्फिनिटी का साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन जो है क्या है, अनबाउंडेड है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें हमें बताया गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यानी कॉस 1/x इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स 0 होगा अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी। तो पूछा ये गया है कि क्या फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, x की वैल्यू अगर 0 हो तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले हम जो फंक्शन की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या दी हुई है, पहला जो काम क्या करेंगे कि हमारे पास जो x इक्वल टू 0 हो अगर, तो फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, 0 होगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी यानी फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का मतलब कोई आपके पास रियल वैल्यू आई है। अब जो दूसरा काम हम करेंगे वो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं इसकी फंक्शन की। तो लिमिट एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं। तो अब हमारे पास जो है फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगर अप्रोच कर रहा है एक्स को 0 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो कॉज 1/x, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉज 1/x की जो वैल्यू है, जो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना इसका, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। तो जब cos 1/x का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो 0 के करीब आके क्या हो जाता है, यहाँ पर ऑस्किलेट करता है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑसिलेशन शुरू हो जाती है cos 1/x। मतलब ये हम किसी भी अगर आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से अगर आप cos 1/x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो लाइंस इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। मतलब कोई फिक्स वैल्यूज़ जो हैं वो हमें नहीं पता चलती कि यहाँ पर वो cos 1/x की कौन सी फिक्स वैल्यू है, वो 0 है या 1 है या -1 है, ठीक है। तो इसीलिए जो मैथमेटिशियन है उन्होंने यहाँ पर जो वैल्यूज़ इसमें मेंशन की हैं कि अगर आप cos 1/x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो -1 भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, ड्यू टू यहाँ पर ऑसिलेशंस की वजह से। तो लिहाजा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राफ जो है यानी cos 1/x 0 का अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर कोई यूनिक वैल्यू नहीं होगी, कोई एक जैसी वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी। तो इसमें ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये हो सकती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी जैसे उसकी लिमिट आएगी वो इनमें से 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो -1 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है या फिर वो 0 भी हो सकती है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है, बात तो एक ही है ना कि आप यहाँ से लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें या राइट साइड से अप्रोच करें। तो x अगर अप्रोच करे 0 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड तो cos 1/x, तो लिहाजा इसमें भी हमारे पास यही चीज़ आप लिख देंगे कि मे बी -1 हो वैल्यू, वो 1 हो या फिर 0 हो, ठीक है। यानी इसके अंदर हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पर जब हमने जो x की वैल्यू 0 थी, फंक्शन की जो वैल्यू फाइंड की वो 0 आई है, जबकि अगर आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो उसमें हमारे पास कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, तीन वैल्यूज़ आ रही हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू और है, यहाँ पर मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और तो यही इसका सॉल्यूशन बनेगा। और लास्ट में आप ये भी लिख देंगे जो हमसे पूछा गया है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आप लिखेंगे फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 के ऊपर जो है फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है ड्यू टू दिस वैल्यू cos 1/x की वजह से, ठीक है। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें हमें फंक्शन दिया गया है और x माइनस ए इंटू साइन इंटू 1/x माइनस ए व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू ए, और हमारे पास जो x इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, 0 होगी। तो हमें पूछा गया कि आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू ए पुट करेंगे, एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अगर हम फंक्शन x का ए पुट करेंगे तो फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमने सेकंड क्या मालूम करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक हो गया। यानी लेफ्ट
हैंड लिमिट, यानी लिमिट एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ए को, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए नहीं है, बल्कि एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, जाहिर बात है ये वाला फंक्शन आएगा, फंक्शन की वैल्यू आएगी यानी एक्स माइनस ए इंटू साइन 1/x माइनस ए, ठीक है। तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर x अप्रोच कर रहा है किसी वेरिएबल को, ठीक है, तो आपने फिर क्या कर रहे हैं कि इसको a माइनस एच करना है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, a x की जगह क्या लिखना है फिर a माइनस एच, ठीक हो गया। और अगर x अप्रोच कर रहा है a को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो फिर x की जगह a प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। तो और h अप्रोच किसको करेगा, जीरो को, यानी अगर x अप्रोच कर रहा है a को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर आप क्या लिखेंगे, h अप्रोच कर रहा है जीरो को, और क्योंकि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस एच, ये x की जगह आपने लिख दिया a माइनस, बाकी a माइनस से पहले से मौजूद है यहाँ पर, ठीक हो गया। इसी तरह साइन 1/, अब x की जगह क्या पुट करना है, a माइनस एच, और ये माइनस से पहले से मौजूद है यहाँ पर, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप देखें तो ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल, और यहाँ पे प्लस ए माइनस ए कैंसिल, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ पर देखें ये हो जाएगा जनाब माइनस एच मल्टीप्लाई बाय साइन -1/h, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा साइन, और उसके बाद अब आप इसको अलहदा कर दें, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, h हो गया, और मल्टीप्लाई बाय लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन 1/h, ठीक है। इसको आपने अलहदा कर लेना है। अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूँ, h अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। तो अगर मैं साइन 1/h की बात करूं, तो जैसे पिछले सवाल में हमने कहा कि कॉज 1/x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि वहां पर ग्राफ कॉज 1/x के केस में यहाँ पर ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है -1, 0, 1। जबकि साइन 1/h की बात करें तो इसमें भी ग्राफ जो है वो यहाँ पर ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, तो इसमें -1 से लेकर -1 और 1 के दरमियान में, ठीक है। -1 वैल्यू हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, तो लिहाजा कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। अगर हम साइन 1/h देखें या कॉज 1/h देखें, तो इस सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू बिटवीन -1 और 1, ठीक है। 1 और -1 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो लिहाजा यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ीरो से जब कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो, ठीक हो गया। अब राइट हैंड लिमिट भी बिल्कुल ऐसे करनी, चले मैं कर देता हूँ आपको राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, एक्स को अप्रोच करवाना है ए को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है, एक्स माइनस ए, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 1/x माइनस ए, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि अगर x किसी अप्रोच कर रहा है वेरिएबल को, तो फिर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर h अप्रोच करेगा ज़ीरो को, ठीक है। अब आपने x क्या पुट करना है, क्योंकि राइट साइड से अप्रोच कर रहा है ना x a को, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस एच माइनस ए, और इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी लिखना है a प्लस एच माइनस ए, ठीक हो गया। माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, तो आपके पास जो लिमिट आएगी h अप्रोचेज टू ज़ीरो, एक h आ जाएगा, और हमारे पास साइन इंटू 1/h, ठीक है। तो अब आपने अलग लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, h हो जाएगा, और यहाँ पर आप दोबारा लिमिट अप्लाई करेंगे, h अप्रोचेज टू ज़ीरो व्हेन साइन 1/h होगा, ठीक हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एनी वैल्यू, क्या लिखेंगे आप, एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। याद रखिएगा अगर कॉज आ रहा है ना 1/x या 1/h, तो फिर आपने क्या लिखना है कि एनी वैल्यू हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। लेकिन अगर साइन आ रहा है तो फिर आपने क्या लिखना है, एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, ठीक हो गया। तो इसका भी आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आप देखें कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आई थी वो भी हमारे पास ज़ीरो आई थी, ठीक है, यानी f ऑफ a ये भी ज़ीरो आया था हमारे पास। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास ज़ीरो आई है, और हमारे पास राइट हैंड लिमिट भी ज़ीरो आई है, ठीक है। तो लिहाजा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 12 का।